बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बिजनेस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन नाजिर है। और अगर बात कर ले पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से, बड़ी तब्दीलियां अगर हम देखें तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर होती हुई दिखाई दे रही हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का पहले ऐलान हुआ और उसमें हमने देखा कि बाकायदा तौर पर 3 से 4 लड़कों ज़रूर इस 18 रुकनी स्क्वाड में जो है नाम आया, और ख़ासकर जिसके लिए बातें हो रही थी कि साइम अय्यूब बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है, उसे टीम में शामिल होना चाहिए था दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो साइम अय्यूब टीम का हिस्सा ज़रूर बन गए हैं, लेकिन उम्दा परफॉर्मेंस देने वाले अरशद इकबाल शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बोर्ड और खासकर सिलेक्शन कमेटी की जो नई सरबराह बने हैं वहाब रियाज, वो उनकी परफॉर्मेंस से मुतमईन नज़र नहीं है। अरशद इकबाल को ऑस्ट्रेलिया के दौरे के लिए मुंतखब नहीं किया गया। दूसरी तरफ अब इस टीम के अंदर हम देखते हैं कि 7 बॉलर्स जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जा रहे हैं, और पाकिस्तान की तारीख में ये पहली दफ़ा होगा कि 7 बॉलर जो है फास्ट बॉलिंग का शोबा इतना मजबूत और स्पिनर डिपार्टमेंट के साथ जो है ऑस्ट्रेलिया का दौरा करता हुआ दिखाई देगा। और साथ साथ थोड़ी सी एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दे दूँ इस वक्त है, क्योंकि ICC वर्ल्ड कप अंडर 19 खेला जाना था श्रीलंका में, और अब जो ICC बोर्ड है उसने श्रीलंका से ये मेज़बानी छीन ली है। अब ये ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप कहाँ होना है इसका फैसला ICC क्रिकेट बोर्ड करती हुई दिखाई देगी। दूसरी तरफ तीरंदाजी के लिए अच्छी खबर है कि पाकिस्तान में मेडल्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस हवाले से भी आज अपने प्रोग्राम में बात करेंगे, और ख़ासकर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से भी बात करेंगे जो बाकायदा तौर पर दौरे ऑस्ट्रेलिया करना है। फिर हम देखते हैं कि बॉलिंग कोच के लिए बड़े नाम आ रहे थे, उमर गुल सामने आ गए, सईद अजमल बाकायदा तौर पर पाकिस्तान के बॉलिंग कोच हैं मुकर्रर हो गए हैं। और एक अच्छा साइन है कि स्पिनर्स, क्योंकि हमने देखा वर्ल्ड कप के अंदर जो है स्पिनर्स का बड़ा फुकदान रहा, वहाँ पर हमारे पास कोई स्पिनर्स कोच मौजूद नहीं था जो पाकिस्तानी स्पिनर्स को गाइड करता हुआ नजर आए। हमने देखा कि वहाँ पर भी पाकिस्तानी स्पिनर्स वहाँ पर परेशान होते हुए दिखाए। ओवरऑल पूरे टूर्नामेंट के अंदर 9 मैचेस के अंदर पाकिस्तानी स्पिनर्स ने 9 विकेटें हासिल की थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबरा और ख़ासकर ज़का अशरफ ने जिस तरह बोर्ड में तरमीम की, और हमने देखा कि जो क्रिकेटर्स हैं पहले उन्होंने बाकायदा तौर पर मोहम्मद हफीज़ को यहाँ पर मिक्की आर्थर की जगह लगाया, फिर हेड कोच के भी फ़राइज़ है मोहम्मद हफीज़ अंजाम देते हुए नज़र आ रहे हैं। और साथ साथ अगर बात करें, क्योंकि अंडर 19 की बात अभी कुछ देर कबल मैंने इंट्रो में कहा, तो उसमें पाकिस्तान के एक बड़ा नाम, पाकिस्तान बैटर्स का एक बड़ा नाम मोहम्मद यूसुफ पाकिस्तान अंडर 19 की टीम के जो है हेड कोच मुकर्रर किए गए। तो हम अब ग्रास जो ये टीम आई है, ऐसा लगता है कि ग्रास रूट लेवल से पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मुस्तहकम करते हुए ज़रूरत महसूस होती हुई दिखाई देगी। अपने शो के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सिलेक्शन पे बात करेंगे आज, और साथ साथ है जिस किस्म की तैयारियां, क्योंकि अब कल से कैंप लग जाना है बाकायदा दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए, जहां पाकिस्तान ने 3 टेस्ट मैच खेलने ऑस्ट्रेलिया जाना है, उस हवाले से भी बात करेंगे। और साथ साथ तीरंदाजी का मैंने जिस तरह जिक्र किया, तो आज हमारे स्टूडियो में तीरंदाजी प्लेयर्स भी मौजूद हैं, उसके साथ साथ मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं तीरंदाजी के। तो यकीन सबसे पहले जावेद साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, जावेद इकबाल भट्टी साहब आपका बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने का। उसके साथ साथ मैं तीरंदाजी की जिक्र कर रहा था, तो हमारे साथ हसन अब्दुल्ला मौजूद हैं जो QAARC के सेक्रेटरी हैं, वो हमारे साथ मौजूद है। उनके साथ मौजूद है कमल हसन जो इंटरनेशनल प्लेयर है तीरंदाजी की, उनसे भी बात करेंगे। हाल ही में उन्होंने मेडल हासिल किया हुआ है पाकिस्तान के लिए इन लोगों ने, तो यकीनन पाकिस्तान की एक बड़ी बात, पाकिस्तान की बड़ी खुशखबरी के गैर ममालिक के अंदर पाकिस्तानी सब जिलाली परचम दुनिया भर में रोशन होता हुआ दिखाई दे रहा है, खासकर तीरंदाजी के अंदर और दीगर खेल के अंदर भी हम देखते हैं कि अब इनफरादी तौर पर जो टीमें जाती हैं वो पाकिस्तान के लिए जो है मेडल ज़रूर हासिल करती हुई दिखाई देती हैं। सबसे पहले जावेद इकबाल भट्टी की तरफ चलते हैं। जावेद साहब, पाकिस्तान टीम का अनाउंस हुआ, 18 रुकनी स्क्वाड टीम का हिस्सा बने, और उसके साथ साथ अगर हम देखें तो बाकायदा तौर पर 2 से 3 लड़कों के साथ शायद नाइंसाफ़ी होती हुई नज़र आए। और ख़ासकर अगर बात करें तो अरशद इकबाल के लिए बड़ा जिक्र हो रहा था कि बड़ा ज़बरदस्त बॉलर है, उसे चांस ज़रूर ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ मिलेगा, लेकिन हमने देखा कि वहाँ पर उसे चांस नहीं दिया गया। जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो 18 रुकनी स्क्वाड है, आप मुतमईन नज़र आ रहे हैं कि ये टीम है बिल्कुल सही सेलेक्ट की है नए सिलेक्शन कमेटी के सरबराह हैं वहाब रियाज ने? बहुत शुक्रिया शहजादे भाई, आपने बहुत अच्छी तहमीर बांधी। देखें, सिलेक्शन कमेटी ने तो जो टीम अनाउंस कर दी थी कर दी, लेकिन जो हम आप बैठ कर यहाँ बातें करते थे कि ग्रास रूट लेवल से जो प्लेयर्स आ रहे हैं उन्हें नहीं लिया जा रहा, और ये जो पहली मरतबा ऐसा है कि ग्रास रूट लेवल के जो प्लेयर्स हैं वो भी आपको टीम में नज़र आ रहे हैं। देखिए, अब सिलेक्शन कमेटी का काम था, उन्होंने टीम सेलेक्ट कर दी, लेकिन अब प्लेयर्स को परफॉर्मेंस देना है ऑस्ट्रेलिया में जाकर। ये तो वहीं पता चलेगा कि वो किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। जिस तरीके से आपने बात की, शाहनवाज दानी हो गया, अरशद इकबाल हो गया, या मोहम्मद अब्बास जो जेन्युइन टेस्ट फास्ट बॉलर है,
उन पे इनकी नजर नहीं गई। सर हालांकि मोहम्मद अब्बास की आप बात कर रहे हैं, मोहम्मद अब्बास है जो काउंटी क्रिकेट खेली है, वहां तो आधी पिच पे उनकी बॉल जा रही थी। तो आप क्या समझते हैं कि ऐसे बॉलर को सिलेक्ट करना मुनासिब था कि मोहम्मद अब्बास को आप टीम में सेलेक्ट कर लेते? मोइन भाई देखें, आपने तो बॉलिंग उनकी जज नहीं की, आपको पता चल, देखें काउंटी क्रिकेट की आप बात कर रहे हैं जहां पर आप कह रहे हैं कि उस बेस पे टीम में शामिल जो खेल कर आए थे मोहम्मद अब्बास की। देखिए हर मैच आपको पता है कि हर मैच से 3 से 4 मैच की बात ही नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं इस बॉलर की बॉल विकेटों पे जाहिर ही नहीं है, तो सिलेक्शन कमेटी कैसे उसका इंतखाब करेगी? ये ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसा ही है, उसके मैचेस उठा के बाकायदा तौर पर दिखाए गए हैं। जब उनसे मीडिया ने वहाब रियाज से सवाल किया कि आपने मोहम्मद अब्बास को क्यों नहीं सिलेक्ट किया, तो उन्होंने बाकायदा तौर पर वीडियो दिखाई कि वो मोहम्मद अब्बास है जो पाकिस्तान के लिए रिप्रेजेंट करें, लेकिन उन्होंने ये दिखा दिया जिस बॉलर्स की बॉल पिच के ऊपर नहीं जा रही कि उसे टीम में शामिल किया जाए, तो साफी वहां पर चुप हो गए। मोहन भाई अभी टूर्नामेंट चलने वाला 24 तारीख से सियालकोट की टीम में शामिल है मोहम्मद अब्बास। वो T20 की क्रिकेट खेलने जा रहे हैं जहां उनको शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है रिप्रेजेंट ही कभी ना करे, क्योंकि वो T20 क्रिकेट के बॉलर ही नहीं है। जहां पर अगर हम देखें तो ओवरऑल वो पूरी कारकर्दगी पर उठाकर देख लें कि उनकी T20 में कोई परफॉर्मेंस नहीं है। मोइन भाई देखिए, और हमारे पास अगर फास्ट बॉलिंग का जो टेस्ट क्रिकेट में शोभा था, वो अब्बास से ज्यादा एक्सपीरियंस इस टाइम, क्योंकि हमारे पास तो काल यही तो बात कर रहा हूं कि तो सब मीडिया चीख रहा था मोहम्मद अब्बास के हवाले से। जब प्रेस ब्रीफिंग हो रही थी, जब वहाब रियाज ने जब उनके लिए सवाल हुआ कि आपने मोहम्मद अब्बास को क्यों नहीं टीम में शामिल किया, तो मीडिया के सामने वहाब रियाज ने उनके रिकॉर्ड्स दिखा दिए, उनकी बॉलिंग दिखा दी कि वो बॉलर है जिसके लिए आप बात कर रहे हैं, इस बॉलर्स की तो बॉल विकेटों पर नहीं पहुंच रही है। चले अब ये जो टूर्नामेंट चलेगा, सही हुआ है ना सिलेक्शन का आप देखिए, सिलेक्शन तो बिल्कुल सही, जो लड़के डिजर्व करते थे, जो पूरे थ्रू आउट मकसद टूर्नामेंट से कायदे ट्रॉफी होगी, पाकिस्तान कप हो गया, साइम वगैरह, खुर्रम शहजादे जो परफॉर्मेंस कर आए थे, वो सारे लड़के टीम में नजर आ रहे हैं। अब टीम तो सिलेक्ट कर दी है। आपने बाकायदा तौर पर खुर्रम शहजाद की बात की। खुर्रम शहजाद ने कायदे ट्रॉफी में 36 विकेटें हासिल की हैं, फिर 13 विकेटें उसने 5-6 मैचेस में पाकिस्तान कप में हासिल की हैं। और साथ साथ अगर बात कर लें जिसने 36 विकेटें हासिल की हैं, उसकी स्पीड 140 की रफ्तार है। फिर अगर हम देखें तो इन स्विंग आउट स्विंग बड़ी जबरदस्त करते हैं। फिर साथ साथ अगर हम बात कर लें जिस किस्म की विकेटें होंगी ऑस्ट्रेलिया में, वो भरपूर तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए सूदमंद साबित होते हुए दिखाई देंगे। मोइन भाई जब पहला टूर होता है ना, जब मूसा खान भी पहली दफा गया था, नसीम शाह भी पहली दफा गया था, तो हम यही उनसे उम्मीदें लगा के बैठते, ये जाते ही 5-5 6-6 आउट करेंगे। देखिए मूसा खान भी वहां जाके वो परफॉर्मेंस नहीं दे सका, नसीम शाह भी जब फर्स्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया गया था वो परफॉर्मेंस नहीं दे सका। देखिए ये लड़के स्टार की बात कर रहे हैं, स्पीड स्टार के बॉलर्स तो ऑस्ट्रेलिया में चाहिए ही नहीं, हमें चाहिए इन स्विंग आउट स्विंग बॉलिंग। और अगर मेरी राय पूछे तो वहाब रियाज ने बड़ी जबरदस्त है टीम सेलेक्ट की है। और अगर ओवरऑल बात कर लें, जिस टीम के अंदर आपके पास 7 बॉलर्स जरूर मुंतखब किए, लेकिन उन 7 में 3 ऑलराउंडर जरूर है टीम के अंदर। फहीम अशरफ है, वसीम जूनियर है, और साथ साथ अभी आमिर जमाल जिन्होंने हाल ही में बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है, आमिर जमाल टीम का हिस्सा है। तो आप समझते हैं टीम तो बैलेंस है। देखिए मैं टीम पे कोई तनकीद, टीम बिल्कुल सही सिलेक्ट की है, लेकिन अब फहीम अशरफ की जगह मुझे नजर नहीं आती। आपने उसे किस बिना पर सिलेक्ट किया है, क्या उसकी परफॉर्मेंस है? अगर आपने 3 से 4 ऑलराउंडर डाले हुए हैं तो फहीम अशरफ सबसे ज्यादा विकेटें फहीम अशरफ ने हासिल की हैं। यार कायद-ए-आज़म ट्रॉफी की एक परफॉर्मेंस, जब वो इंटरनेशनल खेलने जाता वहां भी आपने जिक्र किया ना कि कायद-ए-आज़म है, उसकी क्या परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस मैंने बता दी कि कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में उसने सबसे चले जब ऑस्ट्रेलिया जाकर खिलाएंगे तो फिर आपको परफॉर्मेंस नजर आ जाएगी ऑलराउंडर्स की। साइम अय्यूब के हवाले से आप बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि साइम अय्यूब को जो है चांस सही दिया गया, बिल्कुल सही दिया गया। साइम अय्यूब के हवाले से अगर बात कर ले तो साइम अय्यूब है इस वक्त पाकिस्तान का दरख्शां सितारा है, और 553 रन उसने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में स्कोर किया है। ओवरऑल 3 सेंचुरी उसने टूर्नामेंट में किया है। फिर साथ साथ पाकिस्तान कप जारी था, उसमें उन्होंने मुसलसल सबसे ज्यादा विकेट, सबसे ज्यादा बैटिंग में रन करते हुए दिखाई दिया है। हसन भी हमारे साथ मौजूद है, हसन से भी बात कर लेते हैं। हसन क्योंकि इस वक्त अगर देखें तो बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं, खासकर तीरंदाजी के हवाले से, और क्यूए आर्चरी के भी सेक्रेटरी हैं। हसन सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो, जिस टीम के साथ आप गए उसने टाइटल जीता, ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। कितनी खुशी होती है कि गैर ममालिक के अंदर जब टीम जाए और पाकिस्तान के सबसे लाली परचम को लहराते हुए नजर आए। शहजादा भाई पहले तो आपका मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने इस प्लेटफॉर्म पे आकर ये मौका मुहैया किया है कि हम पाकिस्तान को इस एजाज़ के बारे में बता सकें
कि पाकिस्तान ने आर्चरी में इस टाइम रिकर्व मिक्स कैटेगरी के अंदर जो है वो पहला जो अपना ब्राउन्स मेडल है वो हासिल कर लिया, और अब इंशाल्लाह ये जो मेडल्स का सिलसिला है वो जारी रहेगा। काज़ाकिस्तान के अंदर ये आर्चरी कंपटीशन जो हमारी टीम गई है वो 3 रुकनी दस्ता गया है, और सेक्रेटरी जनरल विशाल मोहम्मद खान पाकिस्तान आर्चरी फेडरेशन जो है वो भी इस टीम का हिस्सा थे साथ, जिसके अंदर सरफराज मोहम्मद ने जो मिक्स टीम के अंदर पार्टिसिपेट करते हुए ब्राउन्स मेडल जो है वो हासिल किया, और ये 10-11 साल की मेहनत के बाद जो है वो ये मेडल हासिल किया गया है। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त बात है, क्योंकि जिस तरह से हम ग्रास रूट लेवल पर कंटिन्यूसली काम करते हुए आ रहे थे कराची के अंदर, और डिफरेंट कैंप्स करवा रहे थे, इवेंट्स के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे थे, इंटरनेशनल कंपटीशन में टीमें पार्टिसिपेट कर रही थी, तो उसका जो पहला नतीजा है जो वो आ गया इस टाइम। अच्छा, पहला नतीजा आ गया है। आप खुद कह रहे हैं कि 11 साल की मेहनत है, उससे कबल अगर हम देखें तो ज़रूरत होती है ग्रास रूट लेवल से प्लेयर्स को बनाने की। आप कितना काम कर रहे हैं, क्योंकि QAA मैं देखता हूं कि बहुत ज़्यादा जो है तीरंदाजी में अपना किरदार अदा कर रही है, ग्रास रूट लेवल पर काम कर रही है, तो आप समझ रहे हैं कि मेहनत 11 साल की तो नज़र आ गई, लेकिन इन बच्चों के लिए मज़ीद और क्या क्या एम है आपके लिए? देखिए, एम हमारे बहुत ज़्यादा हैं ग्रास रूट लेवल के ऊपर भी, और अब तो जाहिर सी बात है ग्रास रूट लेवल से बात आगे की तरफ बढ़ गई है, क्योंकि अब बहुत सारे लोग हैं जो ग्रास रूट लेवल के ऊपर अब कराची में पूरे पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं। तो अब हमने देखना ये कि जो टैलेंट जो पाकिस्तान के अंदर निकलता हुआ नजर आ रहा है उसको अपर लेवल पे कैसे लेके जाना है, और उसको पाकिस्तान के लिए कारआमद किस तरह से बनाना है। क्योंकि शुरू में तो हमें कुछ साल यही पता करने में लग गए कि हम जो है इन बच्चों के लिए किस तरह से हेल्प आउट कर सकते हैं, किस तरह से गेम को प्रमोट कर सकते हैं, किस तरह से हम इनके ट्रेनिंग प्लान लेकर आ सकते हैं। तो अब तो अल्लाह का शुक्र है कि जो तमाम जो एक आपके लाइन जो पटरी के ऊपर टीम जो है वो चल पड़ी है, और अब लोगों के लिए जो हम उस तरह के रास्ते निकालना शुरू कर रहे हैं। क्योंकि मैं खुद 7-8 साल तक खेलता रहा हूँ, तो मुझे इन तमाम वो जो बच्चों के जो दर्द हैं, जो परेशानियां हैं, जो चीज़ें, वो बड़ा अच्छे से मुझे मालूम है कि हमें क्या ऐसा करना पड़ेगा जिसके काम करने से जो है आने वाले लोगों को फायदा जो है वो आसान आने वाले प्लेयर्स को फायदा होता हुआ दिखाई देगा। इस पे बड़ी जबरदस्त काम कर रहे हैं। हमारे साथ कमल हसन भी मौजूद है, इंटरनेशनल प्लेयर है, हाल ही में अभी टूर्नामेंट में भी शिरकत कर रही थी। कमल, क्या कहेंगी इस टूर्नामेंट के हवाले से? कितने ममालिक वहाँ थे, और फिर जिस किस्म जब आप लोगों ने टाइटल जीता, जब ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया, उसमें क्या खुशी थी पाकिस्तान के लिए? अच्छा शहजादा भाई, इसके अंदर मैं आपकी एक बात काटूंगा। बड़ी जो सबसे इंटरेस्टिंग बात जो है वो ये है कि 2 टीमों ने पार्टिसिपेट किया है। एक टीम गई है काज़ाकिस्तान इंटरनेशनल इंडोर इवेंट खेलने के लिए, उसके अंदर 3 रुकनी दस्ता था, जिसमें सरफराज, राहत और इलियास, और उनके साथ सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान आर्चरी फेडरेशन। दूसरी टीम गई थी ताजिकिस्तान, जिसके अंदर कंवल ने इंटरनेशनल कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट किया था। उसके अंदर मैं एज अ कोच टीम के अंदर शामिल था, और उसके साथ साथ कंवल टीम में शामिल थी, कुरतुल्लैन शामिल थी, और आपको पता है राशिद मसूद जो हमारे जो टॉप प्लेयर हैं वो, और कुरतुल्लैन ने भी रिसेंटली नेशनल गेम्स और नेशनल चैंपियनशिप के अंदर भी ब्राउन्स मेडल हासिल किया है। तो हमने टॉप की टीम सेलेक्ट करके 70 मीटर कंपटीशन ताजिकिस्तान के अंदर पार्टिसिपेट करवाई थी, जो वहाँ पे रशिया, आपका बेलारूस, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, काज़ाकिस्तान, ये तकरीबन 12 ममालिक थे वहाँ पे, जिसके अंदर रशिया बड़ा, हमने उसको देखा वहाँ खेलते हुए, बड़ा टॉप के लेवल के ऊपर वो बड़ा खेलता है, और उनके साथ हमें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हासिल हुआ, जो पाकिस्तान इस एक्सपीरियंस से जो है महरूम था। कमल से एक्सपीरियंस से भी बात करते हैं। कमल, कितना एक्सपीरियंस हासिल होता है दीगर ममालिक से, जो पाकिस्तान से ज़्यादा तीरंदाज है जो दीगर ममालिक में, उनसे सीखने का ऐसे टूर्नामेंट्स के अंदर? ऐसे टूर्नामेंट्स हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इंटरनेशनल एक्सपोजर जब तक आपको नहीं मिलेगा तब तक आप जो है आपकी लर्निंग बेटर लेवल पे नहीं हो सकती। आप कंपटीशन लेवल पे, पाकिस्तान लेवल पे जब हम खेलते हैं तो हमें इतना ज़्यादा प्रेशर महसूस नहीं होता, क्योंकि हम अपने ही लोगों के साथ खेल रहे होते हैं। लेकिन हम जब अपने से ऊपर के लोगों के साथ जाके खेलते हैं तो हमारी अपनी एनर्जी, अपनी स्किल्स भी इम्प्रूव होती हैं। इम्प्रूव होती है। साथ साथ अगर देखें तो जिस तरह QAA काम कर रहा है तीरंदाजी के लिए, आप भी उसी का पार्ट का हिस्सा हैं, तो आप समझती हैं कि ग्रास रूट लेवल पर तो आप लोग काम करिए आसान के लिए, कि अब बढ़ चढ़कर और काम करना है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप अब हम ऊपर जा रहे हैं, खिलाड़ी बनकर निकल कर आ रहा है, तो आप समझिए कि ये काम अच्छा कर रहे हैं? जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएशन आ रही है इवेंट से भी, काफ़ी ज़्यादा लोगों के पॉजिटिव कमेंट्स हैं, और काफ़ी ज़्यादा इनकरेजमेंट है सबकी तरफ से, चाहे वो स्कूल्स हों, यूनिवर्सिटीज़ हों,
तमाम स्टूडेंट्स की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। चले स्टूडेंट की बात हुई है तो यकीनन तलबा तलबात के हवाले से भी बड़ा इंटरेस्टिंग गेम है। यहाँ हम देखते हैं कि तलबा और तलबात है बाकायदा जो इवेंट्स होते हैं उसमें शिरकत करते हैं। हसन से भी बात करेंगे इस सिलसिले में, लेकिन जावेद साहब की तरफ वापस आते हैं। जावेद साहब है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने 3 टेस्ट मैच खेलना है, ऑस्ट्रेलियन टीम है वर्ल्ड चैंपियन बनकर जा रही है, अपने मुल्क वापस पहुँच चुकी है। कितना प्रेशर पाकिस्तान को होगा? आज तक पाकिस्तान ने कभी भी जो है ऑस्ट्रेलिया में सीरीज़ नहीं जीती। बिल्कुल मोइन भाई, देखिए प्रेशर तो हमेशा से पाकिस्तान जब ऑस्ट्रेलिया का टूर करता है तो आपको वहाँ बिल्कुल मुख्तलिफ पिचेस मिलती हैं। आपके बैट्समैन जो है उन पिचों पे बिल्कुल एक नए माहौल में जाके एडजस्ट होना जो है ना, ये बड़ी बात है। लेकिन आपको पता है इससे पहले भी जब भी हमारी टीम की इन लड़कों से बड़े बड़े लेजेंड जो हमारे रिटायर हो चुके हैं वो भी गए हैं, वही आप वाली बात है, आज तक वो सीरीज नहीं जीत सके। अगर ये नए लड़के जो नया ब्लड डाला है टीम के साथ और सीनियर और जूनियर्स का अगर मिलाप है, ये चल जाता है। वहां जाके अगर सिर्फ आपको परफॉर्म करना है, अगर आपने वहां बैटिंग करना सीख लिया, वहां जाके उनकी विकेटों पे क्लिक कर गए तो आपके लिए कोई मसला नहीं, क्योंकि ये नया जो जनरेशन है आपको पता अभी मॉडर्न क्रिकेट की तरफ चला गया है। ये 5 दिन का तो आपको पता टेस्ट आजकल बिल्कुल तकरीबन हर जगह ऐसा है कि 3 से 4 दिन लगते, ज्यादा 5 दिन तो होते टेस्ट मैच के, लेकिन फैसला 2.5 से 3 दिन में ही हो जा रहा है। तो इसलिए अब इनका इम्तिहान है सिलेक्शन कमेटी पे, जो जिम्मेदारी थी ग्रास रूट लेवल से, उन्होंने आपको जो जो प्लेयर चाहिए थे प्रोवाइड कर दिए। अब ये कप्तान पे शान मसूद पहली दफा जा रहे हैं कप्तान बन के, और फिर बाबर से कप्तानी का बोझ हटा है। हो सकता है बाबर जो है अपनी साहब का फॉर्म में आ जाए। तो ये 3-4 चीजें ऐसे मिलकर ये है कि इस दफा लग रहा है कि बात कर रहे हैं वर्ल्ड कप के अंदर आपको 9 मैचेस के अंदर है जो है 4 उन्होंने निफ सेंचुरी स्कोर की, तो फॉर्म तो उनकी लगी हुई है इनफरादी। वो वनडे क्रिकेट की फॉर्म तो बिल्कुल इनफरादी, तो टेस्ट मैच की भी फॉर्म उनकी लगी, लास्ट जिम्मेदारियां चली गई ना, जैसे सारा मीडिया चीख रहा था कि इन पे बहुत ज्यादा ये कप्तानी का बोझ है। इसके बाद जो नई इनिंग्स तराशेंगे, पहला टेस्ट जो खेलेंगे 14 से मैच शुरू हो रहा है, तो उसमें बाबर आजम का ही पता चल जाए। और 3 से 4 ओपनर तो आपकी टीम के पास है और 3 से 4 ऑलराउंडर्स भी हैं। और अब जो है लेफ्ट हैंड बैट्समैन जो है, अब शान आ गया, लेफ्टी आ गया और उसके साइम आ गया, तो टीम में जान तो पड़ गई है। असल मसला है वहां जाकर रिजल्ट लेना। अगर इन्होंने ज्यादा प्रेशर ले लिया कि अभी ऑस्ट्रेलिया जो है टेस्ट में ये वर्ल्ड कप जीत कर आई है ओडीआई का, तो ये प्रेशर ना ले, आपने टेस्ट क्रिकेट खेलनी, ना कि वहां जाकर आपने ओडीआई खेलनी है। तो ये सारी चीजें टीम के साथ चलती रहेंगी और हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो नई टीम जा रही है, नया कप्तान जा रहा है, हमें ये रिजल्ट देंगे ऑस्ट्रेलिया में। बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया में हमारी भी दुआ है कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में पहली दफा सीरीज टेस्ट मैचेस की जीते। हसन, बात हो रही थी क्योंकि हम बात कर रहे थे खासकर तलबा और तलबात के हवाले से, बड़ा आप इंटर स्कूल भी और जिस किस्म के भी लास्ट टाइम मैंने देखा कि वहाँ पर आपने एक टूर्नामेंट नेशनल कोचिंग सेंटर में भी करवाया, उस टूर्नामेंट के हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, हमने पूरे साल हम थ्रू ऑफ द ईयर जो है तकरीबन को 16-17 हमने कंपटीशन करवाए। खेलो पाकिस्तान के अंदर हमने नया ये किया कि हमने तमाम क्लब्स, तमाम स्कूल्स, तमाम यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस, तमाम बच्चों को हमने एक मेगा इवेंट दिया। और उस इवेंट करवाने का सिर्फ एक पर्पस था कि हम एक हसन अब्दुल्ला, आपसे इसी का जवाब मैं थोड़ी देर में लेता हूं। इस वक्त अब हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर लिया है जिसने ब्रॉन्ज मेडल पाकिस्तान के लिए हासिल किया है। सरफराज हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है। सरफराज है, बहुत बहुत शुक्रिया विनेस स्पोर्ट्स में टाइम देने का। पाकिस्तान के लिए सब जिलाली परचम लहराते हुए नजर आए आप है, और कितनी खुशी महसूस होती है दरिया खैर में जब पाकिस्तान के लिए मेडल जीते? थैंक यू ब्रदर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह की इज्जत करे। यकीनन खुशी की बात तो बहुत होती है कि जब हमारे मुल्क का परचम जो है दूसरे मुल्कों में बुलंद होता है और हम प्लेयर्स जो होते हैं, हमारी तो खुशी इसी बात में होती है और खेलते हम इसी नीयत से और इसी वजह से और इसीलिए कि अपने मुल्क का नाम जो है रोशन करे बाहर मुल्कों में। अच्छा, मुल्क का नाम रोशन करें, वहां पर आपको सबसे टफ है किस ममालिक से आपका टाकरा पड़ा था? असल में हमारे जो है जर्मनी के साथ टफ मुकाबला था और अल्लाह का शुक्र है उनको बीट किया हमने। उसके बाद जो है जो फाइनल मैच था हमारा वो कजाकिस्तान के साथ था, तो उनसे भी अल्लाह ने इज्जत दी हमें, अल्लाह ने हमारी इज्जत रखी है, हमारी दुआ अल्लाह ने कबूल की और अल्लाह ने हमें इज्जत दी है, मेडल आया पाकिस्तान के लिए।
पहली दफा पाकिस्तान के लिए मेडल लेकर आए हैं आप लोग और 3 रुकनी स्क्वाड आपका था। जब एयरपोर्ट पहुंचे आप, लेकिन एक बयान आपने अपनी तरफ से दिया कि पाकिस्तान के जो हुकूमती इदारे हैं वो सपोर्ट नहीं करते। कितना ज़रूरी होता है पाकिस्तान के जो हुकूमती इदारे हैं वो सपोर्ट करें, क्योंकि एक सब्ज लाली परचम को दुनिया भर में आप लोग रोशन करके आ रहे होते हैं। ब्रदर, असल में ये गवर्नमेंट से हम जो सपोर्टिंग मांगते हैं, गवर्नमेंट की मिसाल इस तरह जैसे हमारे माँ बाप होते हैं ना, तो जब माँ बाप एक बच्चे को सपोर्ट करते हैं तो आपको पता है कि बच्चा फिर बहुत बुलंदी तक जा सकता है। तो बच्चों की नजरें जो होती है माँ बाप की तरफ ही होती है, और गवर्नमेंट तो हमारे माँ बाप है, तो हमें सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह हम बहुत ज्यादा मेडल लेके आ सकते हैं, काफी हाई लेवल तक जा सकते हैं, वर्ल्ड लेवल तक इंशाल्लाह जा सकते हैं। हमारी भी दुआ है कि वर्ल्ड लेवल तक आप जाएं और पाकिस्तान के लिए मेडल जीते हैं। सरफराज है, आप जिस शहर से ताल्लुक रखते हैं वहाँ आप समझते हैं कि तीरंदाजी का खेल इतना मकबूलियत हासिल कर लिया है कि अब प्लेयर्स बहुत ज्यादा निकल कर आ रहे हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारे इधर बहुत टैलेंट है। असल में हमारे जो इलाका है पेशावर का, इधर वैसे भी निशानाबाजी और ये पिस्टल वगैरह के बच्चे शौक रखते हैं, तो वो तो हम करते रहते हैं ना, हमारा कल्चर टाइप है। तो ये भी वही चीज है। और दूसरा ये है कि गवर्नमेंट की आपने बात की तो केपी गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करती है काफी हद तक, क्योंकि मेरा स्पॉन्सर जो था इधर हमारी मैम है रशीदा गजनवी, उसने हमें सपोर्ट किया, उसने मुझे स्पॉन्सर किया, उसका बहुत शुक्रिया भी अदा करता हूँ। लेकिन पाकिस्तान लेवल पे जो होता है ना, हमारी टीम वर्क जो होती है ना, कि हमें टीम वर्क के हिसाब से सपोर्ट किया जाए ना कि एक बंदे को, क्योंकि हमारा जो टैलेंट है आपको पता है कि ज्यादा लोग जो है ना इसमें स्पोर्ट्स में गरीब तबके वाले होते हैं। तो अगर गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करे तो वो तो माशाल्लाह ऐसे खेलते हैं कि उनको बस अगर वो रह जाते हैं किसी वजह से तो वो माली सपोर्ट होती है उनकी। अच्छा, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे ही मौजूद रहिएगा। हसन अब्दुल्ला हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर स्टूडियो पे। हसन है, जिस किस्म के अज़म का इज़हार कर रहे हैं सरफराज है, बड़ी ज़रूरत होती है सपोर्ट करने की। जिस किस्म के वो बयानात दे रहे हैं कि खासकर गवर्नमेंट अगर सपोर्ट करे तो पाकिस्तान के वर्ल्ड लेवल पर हम कारकर्दगी से पाकिस्तान के लिए तमगा ला सकते हैं। कितने मुत्तफिक नज़र आ रहा है उनकी इस बात से? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि दुनिया इस बात की गवाह है कि केपी के और ख़ास तौर पे उस साइड के इलाके से जो है वो काफ़ी जो टैलेंटेड लोग हैं, और ख़ास तौर पे निशानाबाजी के अंदर, तो सरफराज ने जिस तरह से मेडल हासिल किया, इस तरह के मैं बहुत सारे प्लेयर हैं जो मैं केपीके में जानता हूं कि वो बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन सिर्फ वो रह इस वजह से जाते हैं कि उनको गवर्नमेंट लेवल की उस तरह से सपोर्ट नहीं है, वो रसाई उनको हासिल नहीं है जिसके अंदर वो पाकिस्तान का जो है वो नाम रोशन कर सकें। सरफराज का जो कहने का असल मकसद था, ये एक मिक्स टीम और इंडिविजुअल मुकाबले के अंदर ये पार्टिसिपेशन हुई है, जबकि पाकिस्तान की जो टीम है वो पार्टिसिपेट कर सकती थी। टीम इवेंट के अंदर भी गर्ल्स की टीम भी जा सकती थी, बॉयज़ की टीम भी खेलने के लिए जा सकती थी, लेकिन क्योंकि सपोर्ट ना होने की वजह से पाकिस्तान में आर्चरी का जो दस्ता है वो थोड़ा सा जाता है, 2 बंदों का, 3 बंदों का, 4 बंदों का। अभी आप देखिए ना कि पिछले मजीद आपसे भी बात करेंगे सरफराज से, क्योंकि आपने 2-3 बच्चे बंदों खासकर खिलाड़ियों की बात की है। सरफराज है, 2-3 प्लेयर्स क्यों? आप समझते हैं कि जिस तरह आप खुद कह रहे हैं कि पीके में बड़े जबरदस्त टैलेंट मौजूद है, आप समझते हैं कि यहाँ से भी प्लेयर्स निकले और पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने ज्यादा लोग आए? अच्छा ब्रदर, मसला वही है, मैंने जो आपको बताया है कि मेन मसला हमारा ये है कि ये जो बंदे जाते हैं ना, ये अपना खर्चा करके, अपने टिकट पे करके, थोड़े से इधर उधर से करके, किसी से स्पॉन्सर अगर मिल गया तो उनकी बहुत करम नवाजी होती है। अदरवाइज मैंने आपको बताया कि ये जो स्पोर्ट्स का तबका है, इसमें ज्यादातर बच्चे जो टैलेंटेड बच्चे हैं वो गरीब तबके से ताल्लुक रखते हैं, तो वो बेचारे कहाँ 1.5-2 लाख रुपए का खर्चा करके जाए। तो यही वजह होती है कि ना तो हमारी टीम पूरी हो सकती है और इधर टैलेंटेड बच्चे रह जाते हैं इनके बदले में। जो अच्छा बच्चा होता है वो रह जाता है और जो थोड़ा वीक होता है यानी जो गुजारा करता है वो चला जाता है, क्योंकि वो अपना खर्चा अफोर्ड कर सकता है ना, ये मेन मसला है। सरफराज है, मेरी नेक तमन्नाएं पूरी कौम की आपके साथ है कि पाकिस्तान के लिए जब वर्ल्ड लेवल पर आप जाएं तो पाकिस्तान के लिए तमगा जरूर लेकर आए। सरफराज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया विनेस स्पोर्ट्स में टाइम देने का। इस वक्त मुझे अब ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं। बिल्कुल, वफ़े से कबल हम बात कर रहे थे खासकर तीरंदाजी के खेल के हवाले से, और साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच है उमर गुल और सईद अजमल के हवाले से भी बात कर लेते हैं। अब जावेद साहब से, जावेद साहब पाकिस्तान के बॉलिंग कोच है सईद अजमल और उमर गुल मुकर्रर हो गए हैं,
ओवरऑल अगर हम देखें तो बड़ा नाम चल रहा था 3 से 4 बॉलर्स का, खासकर सोहेल तनवीर को क्योंकि अब अंडर 19 की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। फिर उमर गुल का नाम था, उमर गुल इस वक्त पाकिस्तान के बॉलिंग कोच हो गए। उनके साथ साथ स्पिनर्स के लिए बॉलिंग कोच के फ़राइज़ अंजाम देंगे सईद अजमल। सईद अजमल का एक बड़ा नाम है। ओवरऑल हम देखें तो वो ऑफ स्पिनर है, लेकिन पाकिस्तान के पास लेफ्ट आर्म स्पिनर बहुत ज़्यादा निकल कर सामने आ रहे हैं। तो सईद अजमल है, क्या आप समझते हैं कि ये 10 से 12 साल के अंदर हमारे पास कोई भी ऑफ स्पिनर टीम में नहीं आया है? सईद अजमल कोई ढूंढ कर स्पिनर ला सकते हैं? बिल्कुल मोइन भाई, देखें जिस तरीके से हम चाह रहे थे ना कि पाकिस्तान के जो लेजेंड है आप उन्हें लेकर आए टीम में, ना कि आप एक लैपटॉप पे जो है बरतानिया से बैठ के अपनी टीम की कोचिंग करवाएं और वहीं से वो लेकर आए पूरा स्टाफ। तो ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि जो अवाम की ख्वाहिश थी, जो क्रिकेटर्स की ख्वाहिश थी कि हमारे जो लेजेंड है, दुनिया की टीमें इनसे फायदे उठा रही हैं, हम क्यों नहीं उठा सकते। तो ये पहली दफा बहुत अच्छा इकदाम है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। उमर गुल को आप फास्ट बॉलिंग के शोबे में लेकर आए और सईद अजमल को स्पिन में। देखिए ऑफ स्पिनर जो है ढूंढना उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो ग्रास रूट लेवल पे अकेडमियों में रहते हैं, आपको मुख्तलिफ ग्राउंड्स पे नजर आते हैं। पाकिस्तान में टीम में ठीक है कि लेफ्ट आर्म बॉलर हैं, लेकिन सईद अजमल को जो लाना है ना, वो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, ना कि सिर्फ ये टूर जो ऑस्ट्रेलिया का उसके लिए, पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए स्पिन बॉलिंग के शोबे में आपको पता कोई ऑफ स्पिनर क्लास का आके ही नहीं दे रहा है। तो सईद अजमल को लाने से मैं समझ रहा हूं ये मसला हल हो जाएगा। तौसीफ अहमद को आप बुरी चीफ सेलेक्टर बनाते हैं, कुछ अरसे के बाद उसे खत्म कर देते हैं उनके ओहदे। आप समझते थे कि जब ये चीज की थी तो तौसीफ को भी जो है इसी कैटेगरी में कोचिंग स्टाफ में रख लेते तो वो ज्यादा सुदमंद साबित नहीं होता? मोइन भाई देखें, ज़का अशरफ साहब के नीचे जितने भी ये सब जो कहते हैं ना तूफानी दौर है, तो ये तूफानी जो है ना अपॉइंटमेंट है। चीफ सिलेक्टर आ गए, सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन आ गए, कोचेज आ गए, बॉलिंग कोचेज आ गए। तो ये जो है ना ये चल रहा है, ये तूफानी जो दौरे हैं ये चल रहे हैं अभी तक, इसमें ठहराव नहीं आया। जब ठहराव आएगा तो फिर पता चलेगा, रिजल्ट जब सामने आएगा। नहीं तो आपने तो जब तौसीफ अहमद को आपने चेयरमैन बनाया था तो आपने यही कहा था कि ऑस्ट्रेलिया के दौरे के लिए तौसीफ अहमद टीम सेलेक्ट करेंगे। उन्होंने ना कोई काम किया, ना कलम पकड़ा, ना टीम की तरफ देखा, आपने बिल्कुल मुअत्तल कर दिया। तो ये 3-4 फैसले ऐसे हैं, वो भी लेजेंड है हमारा, ऐसा नहीं होना चाहिए था तौसीफ के साथ। ऐसा नहीं होना चाहिए। आसान है, बात हो रही थी क्योंकि बीच में ब्रेक पे जाना पड़ा था, खासकर तलबा और तालबात के हवाले से, क्योंकि अब इस शौक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इन बच्चों के अंदर। हाँ बिल्कुल, शौक बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि सबसे मैं इम्पोर्टेंट बात जो आपको बता रहा था वो ये थी कि हमने आर्चरी में पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड लेवल के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। और खेलो पाकिस्तान के अंदर हमने उन तमाम बच्चों को वो स्टैंडर्ड लेवल पे हमने जो है कंपटीशन में पार्टिसिपेट करवाया, जो एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आप जाकर देखते हैं। क्योंकि जब तक आप वो एक्सपोजर पाकिस्तान के अंदर नहीं देंगे, वो लेवल आप नहीं देंगे लोकल कंपटीशन के अंदर, तो वो प्लेयर खेलता तो है, लेकिन जब वो उसकी परफॉर्मेंस भी आ जाती है, लेकिन जब वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जाता है तो उसके लिए सब चीज़ें बिल्कुल नई नई होती हैं। वो बड़ा परेशान होता है कि ये चीज़ें किस लिए हैं, ये चीज़ें किस लिए हैं, अब क्या करना है, किसके पास जाना है। तो हमने वो जो मोहताजी सिस्टम जो है वो हमने पाकिस्तान के अंदर अब ख़त्म कर दिया, ताकि जब हमारा पाकिस्तान का एक टैलेंट प्लेयर जब इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जाए तो वो एक शानदार अपनी परफॉर्मेंस के साथ वहां पर अपनी परफॉर्मेंस को उसी लेवल के ऊपर देखा। चले इस वक्त अब हमें वसाल मोहम्मद खान साहब ने टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर लिया है, इनसे बात करते हैं। पाकिस्तान तीर अंदाजी फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं, इनसे बात करते हैं, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया वसाल साहब विनर्स स्पोर्ट्स में टाइम देने का। आसान हमारे साथ यहाँ मौजूद है, जावेद इकबाल भट्टी साहब मौजूद है और साथ साथ कमल हसन हमारे पास है, इंटरनेशनल प्लेयर मौजूद है। क्या कहेंगे, बड़े कारनामा पाकिस्तान के लिए, पहली दफा मेडल्स आया है। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको कि इस टीम के सेक्रेटरी के तौर पर आप साथ गए थे, पाकिस्तान के लिए एक टाइटल जीत कर आए हैं। तो मुस्तकबिल में मजीद और क्या इरादे हैं, क्योंकि बच्चों को सबसे ज्यादा अगर हम देखें तो मसाइल आते हुए दिखाई देते हैं स्पॉन्सरशिप का। आपसे कुछ देर कबल हमारे शो पे मौजूद थे सरफराज, वो गिला कर रहे थे कि हमें हुकूमती सरपरस्ती मिलती दिखाई नहीं देती। आप क्योंकि जनरल सेक्रेटरी है पाकिस्तान फेडरेशन के तीरंदाजी के, तो आप लोग क्या काम कर रहे हैं इन बच्चों के लिए? शुक्रिया भाई साहब, मैं बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे प्रोग्राम में बुलाया, अच्छा किया। असल अब्दुल्ला ने, हेलो जी जी बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी। मैंने असल में जो आर्चरी है 2010 में हमने इसको इंट्रोड्यूस करा है पाकिस्तान में।
पाकिस्तान में आर्चरी का पहला टूर्नामेंट मैंने कराया है और मेरा पाकिस्तान आर्चरी का पहला टीम बांग्लादेश हमने भेजा है। लेकिन बाद में थोड़ा सा आपके लिए अर्ज करूं, आपके इंफॉर्मेशन के लिए, कि मैंने बदकिस्मती से हमारे जो पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सदर हैं उनको सदर बनाया आरिफ हसन को। तो उसने हमें ये किया कि 1-2 साल के बाद हमारे सारे हमें फारिग कर दिया और अभी वो फेडरेशन पे, क्योंकि वो ओलंपिक के सदर भी है, तो लिहाजा सब कुछ उनके हाथ में है। तो अभी जो बच्चे हमारे साथ खेल रहे थे, हमने सारे पाकिस्तान में जो बच्चे आर्चरी खेलने पर मजबूर किए थे और आज उनको महरूम कर दिया। कहीं भी कोई इंटरनेशनल इवेंट हो, मिसाल के तौर पर अभी हाल ही में एक इवेंट चला गया है जिसका नाम था एशियन गेम्स। तो उस एशियन गेम्स में उसने न कोई ट्रायल लिया, न कोई किसी को बुलाया, बल्कि सिर्फ अपने 3-4 बंदों को जो है ना वो सिलेक्ट करके वो वहां पे भेज दिया चाइना एशियन गेम्स में। इसके लिए मैंने यहाँ पे लाहौर पिशावर रिजल्ट क्या आया था वहां पर एशियन गेम्स में वसाल साहब? मैंने पिशावर हाईकोर्ट में इसके लिए रिट भी दाखिल किया और उसमें ये मैंने कहा कि सारे पाकिस्तान में एक ओपन ट्रायल मुकर्रर की जाए और उससे लड़के सेलेक्ट करके, लिहाजा इसी हालात में हम यासिर अब्दुल्ला जो है मेरे साथ बहुत सख्त काम कर रहा है और हम उन बच्चों को बाहर भेज देते हैं जो हमें ऊपर से इन्विटेशन मिल जाता है। और आपको मैं ये भी बताऊं, एक नया वो एडिशन जो इसमें आया हुआ है, मैंने इनके खिलाफ एक केस किया था जो कल वो मेरे हक में फैसला हुआ। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम सारे पाकिस्तान में विदाउट एनी डिफरेंसेस तमाम लोगों को यकसा मौका देंगे कि वो बाहर जाए, आर्चरी को सीखे और इंटरनेशनल खेलों में हिस्सा ले। ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे पास। अच्छा वसाल साहब, ये भी बता दें, क्या आप दोनों फेडरेशन के अंदर क्या इख्तलाफात हैं, ये भी हमें जरा बता दें। इख्तलाफात ये है जी जनाब कि मैंने आरिफ हसन को, मैंने उसको पाकिस्तान आर्चरी फेडरेशन को 2011 में मैंने पहला टूरिस्ट कराया, फिर इसको वार्ड से एफिलिएट कराया, फिर पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड से, फिर पाकिस्तान ओलंपिक से। जब मैंने उसको सदर बनाया तो उसने मुझे हटा दिया क्योंकि उसके पास तो सारे पावर थे, वो पाकिस्तान ओलंपिक का भी सदर था। हमारी बदकिस्मती से पाकिस्तान में कोई मेहनत करने वाला बंदा कोई नहीं जोड़ता, सिर्फ वही लोग बैक डोर से आते हैं और वो हर चीज पर कब्जा कर लेते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा नुकसान वसाल साहब है खिलाड़ियों को। आप समझते हैं कि खिलाड़ियों को होता है? तो असल में क्या चीज ये ना कि जहां पे जो खिलाड़ी हमारे साथ थे ना, जिसको हम मेरिट पर हम सिलेक्ट करते थे, उनको छोड़ दिया और अभी उनके अपने बंदे और रिश्तेदारों को साथ मिला के वो। आप मेरिट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हसन अब्दुल्ला भी मौजूद है, इनके लिए भी बड़ी एलिगेशन है कि खासकर हसन अब्दुल्ला एक फैमिली तर्ज पर जो अपने खिलाड़ियों को लेकर जाता है, इन पर भी बड़ी एलिगेशन है, खासकर दूसरे मुखालिफ ग्रुप ये इल्तिजा करती नजर आती है। वो तो ठीक है। हेलो जी जी बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी। हाँ जी, मैं हसन अब्दुल्ला बिल्कुल बहुत सख्त काम की मेहनत करता है और हम कोशिश करते हैं कि जो हमें इंटरनेशनल से जो भी वो आ जाए इन्विटेशन, इसके लिए हम जो है, क्योंकि हमारे पास पैदा नहीं होता, न कोई पाकिस्तान ओलंपिक हमें सपोर्ट कर रहा है, न कोई पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड हमें सपोर्ट कर रहा है, न कोई हुकूमत सपोर्ट कर रहा है। अपने अपने जेब से पैसे लगा के देखो, अभी हमारे 8 बंदे चले गए, 4 बंदे चले गए ताजिकिस्तान और 4 बंदे चले गए काजाकिस्तान। ये सारे के सारे पैसे इन बच्चों ने अपने जेब से लगाया और ये भी बड़ी खुशी की बात है कि पाकिस्तान में पहली बार आर्चरी में जो एक मेडल आया वो इसी लोगों ने वो किया, जीता, जिस पर मेरे ख्याल में इन लोगों के लिए जिसके पास करोड़ का फंड पड़ा रहता है, इनको मैं कहता हूं कि इस्तीफा देना चाहिए कि भाई ये तो जिक्र किया हुआ, हमारे पास पैसे हैं, हमारे पास सब कुछ है और फिर भी हम कोई मेडल नहीं जीत सकते। बहरहाल मैं इंशाल्लाह इस बारे में आपके साथ फिर तमील वो करूंगा।
बिल्कुल, अगर आप कराची तशरीफ लाएं तो यकीनन विनर्स टीवी का प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है। जब भी आप आए कराची, हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है, इस पे आके यकीनन हम गुफ्तगू करेंगे, आपके साथ पूरा प्रोग्राम करूंगा। अभी कराची आया था, लेकिन इंशाल्लाह चले इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब भी आए कराची जरूर हमारे शो पे आप इनवाइट होंगे। एक दिन रोज करें, अगर आप मुझे कह देंगे तो जरूर इनवाइट होंगे। वसाल खान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया विनर्स स्पोर्ट्स में टाइम देने का। बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे और खासकर हसन सपोर्ट की बात कर रहे थे। जिस तरह कुछ देर कबल सरफराज भी बात कर रहे थे कि हमें सपोर्ट हासिल नहीं होता, ये भी गिला कर रहे हैं क्योंकि जनरल सेक्रेटरी हैं और वहाँ पर जनरल सेक्रेटरी भी ये कह रहा है कि हमें सपोर्ट हासिल नहीं है। अगर हम देखें तो 2 ग्रुप बन जाने के बाद शायद ये मामलात होते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, कहीं पर भी अगर कोई झगड़ा होता है या कोई ऐसी बात होती है तो तीसरा बंदा जो है वो आपका इस चीज़ का फायदा जो है वो उठाता है। इस तरह यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसे ही है। आर्चरी के अंदर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे स्पॉन्सर्स हैं, गवर्नमेंट है जो आपको सपोर्ट करना चाहती है, लेकिन ये तभी मुमकिन है जब आप मेरिट लेवल इंट्रोड्यूस करवा दें। कम से कम आप पहले ये बताते हैं ना कि हम ईमानदार हैं, हमारे पास ये टैलेंटेड बच्चे हैं, हम इनके लिए कुछ करना चाहते हैं। ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि कोई भी जो है वो चला जाएगा और आप एक साइड पर आप झगड़ा कर रहे हो, दूसरी साइड पर कह रहे हैं कि जो है ना हमें इनके लिए फंडिंग चाहिए। तो अभी तक जो ओपन ट्रायल सिस्टम जो है वो विशाल खान साहब ने जो है ना वो पाकिस्तान में पहले जो 2-3 बार टीमें गई हैं उसके इंटरनेशनली ओपन ट्रायल्स होते थे, अखबारात के अंदर न्यूज़ लगती थी, प्लेयर बकायदा इस्लामाबाद जाते थे ट्रायल देने के लिए। तो अभी तो 2-3 साल से तो कोई ओपन ट्रायल बिल्कुल इसी पे कमल की तरफ आते हैं। कमल है, ओपन ट्रायल्स कितना जरूरी है? ओपन ट्रायल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरिट को आगे लाने के लिए, क्योंकि यही हम सबका शिकवा यही है कि ओपन ट्रायल्स नहीं होते, हमें चांस नहीं दिया जाता। बिला वजह की एलिगेशंस लगाई जाती हैं कि आप यहाँ से नहीं खेल सकते तो वहाँ से नहीं खेल सकते। एक प्लेयर को चाहिए होता है इवेंट, मौका खेलने का, क्योंकि वो आता ही इसीलिए इवेंट के लिए आता है। कोई भी वैसे बिला वजह तो नहीं खेलता ना, उसको कोई ना कोई एक्सपोजर चाहिए होता है, कोई ना कोई इवेंट चाहिए होता है। तो हम सब इसीलिए यही चाहते हैं कि जब भी कोई टीम बाहर जाए या कोई भी बड़ा इवेंट हो तो उसके लिए ओपन ट्रायल लाजमी होने चाहिए ताकि सबको बराबर का मौका दिया जाए। बिल्कुल, सबको बराबर का मौका। हसन कुछ क्या? देखिए, मैं आपको सबसे मजेदार बताऊं, अभी लास्ट टाइम एशियन गेम्स के अंदर टीम गई है, उसके अंदर 3 मेल, डिसअपॉइंटिंग, एक वुमेन जो कोच साहब की वाइफ थी और 5वां एक छोटा बच्चा जिसकी एशियन गेम्स के अंदर कोई जगह ही नहीं बनती। और बस वो गए और तस्वीरें खिंचवाई और वापस आए। वो बच्चा क्यों भेजा गया मैं इसकी डिटेल में नहीं जाता, लेकिन एलिगेशन आप पे भी लगता हुआ दिखाई देता है। आपके एक फैमिली के जो मेंबरान हैं उसको ज्यादा लेकर आते हैं। इसकी मैंने मिसाल दी आपको, वो जो इल्जाम जो है वो ये है कि आप कुरतुल्लाह मेरी असल में साली है, वो कंपटीशन खेलती है, नेशनल गेम से वो मेडलिस्ट है, अभी रिसेंटली जो हुआ है, उससे पहले फिर नेशनल चैंपियनशिप हुई है, मेडलिस्ट है, वो मेडल लिया है, वो कंपटीशन खेल कर आई है। अब उसका मेरे साथ अटैच होना तो उसको आप इल्जाम कह सकते हैं, लेकिन अगर आप उसकी परफॉर्मेंस देखें तो फिर मुझे नहीं लगता कि ये बातें जो वो बनती हैं। अगर उससे कोई बेस्ट परफॉर्मर है, अगर उसने कोई मेडल लिया है तो मैं समझता हूँ कि उसे जाना चाहिए, कुरतुल्लाह को नहीं जाना चाहिए। ऐसा मौका आया तो आप वहां पर दूसरे प्लेयर्स को चांस देंगे? अच्छा, बिल्कुल दिया जाता बिल्कुल है। एक सिंपल मैं आपको बता देता हूँ कि हमेशा ओपन ट्रायल का मतलब क्या है। ओपन ट्रायल अनाउंस होते हैं, उसमें कोई भी आता है अपने ट्रायल देता है, सिलेक्ट होता है। ये एलिगेशन तो वहां पर होते हैं कि बस पता ही नहीं है किसी को और आप ले गए और तस्वीरें में बाद में देख के पता लग रहा है। टीम जाने से पहले मीडिया को पता होता है, न्यूज़ को पता होता है, सोशल मीडिया पे पता होता है कि टीम खेलने जा रही है, ट्रायल्स हो रहे हैं, प्लेयर्स ट्रायल देने के लिए आते हैं, फिर प्लेयर्स खेलने के लिए जाते हैं। ये नहीं होता कि आप वापस आगे देखिए ना, आप जितने भी आप इंटरनेशनल कंपटीशन देख रहे हैं तो हमें इवेंट के आधे 20 के इवेंट के अंदर पता लगता है इंटरनेशनल पिक्चर्स के अंदर देख के कि भाई कोई टीम खेलने के लिए गई हुई है पाकिस्तान से, क्योंकि वो जाती मुंह छुपा के है और आती भी मुंह छुपा के है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ऐसा उन्होंने किया हुआ था। मतलब मैं आपको मिसाल दी ना कि वो एक छोटा सा बच्चा एशियन गेम्स में गया हुआ था, क्या खेलने गया हुआ था, वो तो 70 मीटर उसका तीर भी नहीं चाहता, वो क्यों गया एशियन गेम्स के अंदर, कोई रीजन होगा ना। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे प्रॉपर एक कोई स्कोरिंग नहीं है उनकी, कहीं पे भी कोई स्कोर नहीं दिया गया, चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट नहीं किया हुआ उनका कोई नहीं है। आपके साथ वो पाकिस्तान कलर ट्रैक सूट के अंदर वो वहां खड़े हुए हैं क्योंकि वो साहिब हैसियत और एक रिसोर्स आपने तशरीह किया है। और खासकर क्योंकि अगर बात कर लें कि लास्ट टूर्नामेंट की बात कर लें तो वो देखकर ऐसा लगता है कि बहुत जल्द आप वर्ल्ड लेवल पर भी कोई इवेंट करवाने का इरादा रखते हैं। देखिए, मैं आपके प्लेटफॉर्म से मैं बता देता हूँ कि हमारी 14-15 ममालिक के साथ जो है वो बातचीत हुई भी है। हम 2024 के अंदर इंटरनेशनल कंपटीशन जो वो पाकिस्तान के अंदर ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह
2024 के मिड में हमारा ये प्लान है कि हम ये इंटरनेशनल कंपटीशन पाकिस्तान में ऑर्गेनाइज करें। तमाम तैयारियां हमारी इवेंट से रिलेटेड और ममालिक से ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है। हमारी जो आखिरी जो भी चीज़ रहती है वो रहती है हमारी मिनिस्ट्री, जो हम IPC को एक प्रपोजल देने जा रहे हैं कि हम एक इंटरनेशनल कंपटीशन पाकिस्तान के अंदर करना चाहते हैं, और जिसकी तमाम तैयारियां हमारी तरफ से कंप्लीट हैं। बस हम ये चाहते हैं कि जो इंटरनेशनल जो प्लेयर हमारे पास पाकिस्तान के अंदर आए, आप उन्हें सपोर्ट करें, उन्हें आप सिक्योरिटी से रिलेटेड, आपको पता है पाकिस्तान के अंदर मसाइल बड़े ज़्यादा होते हैं, तो वो सिक्योरिटी पर्पस है, फिर उनकी वीज़ा प्रॉब्लम है। तो ये 2-4 चीज़ें हैं जो हम अपनी मिनिस्ट्री से बात करेंगे ताकि वो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करके फिर हम एक इंटरनेशनल कंपटीशन पाकिस्तान के अंदर करवाएं। बिल्कुल, एहसान अब्दुल्ला कह रहे हैं कि बहुत जल्द इंटरनेशनल इवेंट जो है पाकिस्तान के अंदर कराने का इरादा रखते हैं। 14-15 ममालिक के साथ है उनकी बातचीत भी चल रही है, कंप्लीट उन्होंने अपना पैकेज तैयार करके रखा हुआ है, और साथ साथ सिर्फ देर है तो हुकूमती सरपरस्ती की अगर हुकूमत ने इजाज़त देती तो बहुत जल्द ये 2024 में जो इंटरनेशनल तीरंदाजी के मुकाबले कराते हुए दिखाई देंगे। कमल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हसन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जावेद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करता है इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।